संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोए, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। पुराना रोहतक जिला रहा उनका, जिसमें हम बैठे। बहुत श्री वाणियां छोड़ के गए हैं अपनी। झूठी बाजी, झूठी क्या होती है? सच्ची। सच्ची का विपरीत झूठी। क्या सच्ची क्या झूठी है? हमारे जीवन की बाजी लगी हुई है। दृष्टांत ले लो, पिंड में जुआ खाने में जुआरी जाते हैं जुआ खेलने, पैसे दाव पे लगाते हैं। कोई हार कर आता है, कोई वहां से जीत करके आता है। जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला बहुत दुखी होता है। हमारा जीवन एक बाजी है। इसमें जीत हार किसकी होनी है? जीवात्मा की। क्या हार है, क्या जीत है, इसका मूल्यांकन कर लो। हमें 50 लाख रुपए देकर हमारा पिताजी कहीं भेज दे कमाई करने, और हम मनोरंजन में, घूमने फिरने में, मटर गश्तियों में 3 साल में पैसे खत्म करके वापस चले जाएं पिताजी के पास। पिताजी पूछे, भाई क्या कमाई करके लेके आई हो? और हम जवाब दे दें, जी सारी पूंजी खत्म हो गई। हमारा पिताजी
हमारे को शाबाशी नहीं देगा, झाड़ पिलाएगा, क्रोध करेगा, धमकाएगा, निर्लज्ज। इतनी मोटी पूंजी तेरे हाथ में थमाई, तूने सारी पूंजी भोगों में, मटर गस्तियों में लुटाई। खुश नहीं होगा। अगर हम कह दें पिताजी एक मौका और दे दो, फिर 50 लाख दे दो, हमारा पिता ये कहेगा नहीं दूंगा, तुझे दंड दूंगा। तुझे अध्यापक दंड देते हैं विद्यार्थियों को जो होमवर्क करके नहीं आता। फिर हमारा पिता भी तो पूंजी देने वाला दाता रहा हमारे सामने, नहीं देगा वो। फिर अविनाशी पिता हम सब का एक ही तो है, पूर्ण पिता परमात्मा, उसका नाम पूर्ण पिता परमात्मा, वो सब का एक है, हम उसकी संतान हैं। यहां आकर के भिन्न भिन्न देशों में, समुदायों में, जातियों में, धर्मों में बंट के बैठ गए। काल पुरुष का देश है ये चालाकी, चालबाजी काल पुरुष की है, जो किसी की समझ में नहीं आती। फूट डालो, राज करो। हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज लोग आए थे व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी सन 1600 कुछ में। व्यापार करते करते धीरे धीरे अपने सैनिक ले आए, यहाँ के राजाओं का प्रलोभन दे के अधीन कर गए और पूरे देश पे कब्जा कर गए थे वो भारतवर्ष पे। कब्जा करने के बाद गुलाम हो गए थे हमारे पूर्वज, हम तो गर्भ में पड़े थे उस टाइम पे। सोचो, लाखों कुर्बानियां दी गई, 150 वर्ष लगातार लड़ाइयां लड़ी गई। सन 1857 से लेकर के 1947 तक तो लगातार थी। क्या मिली फिर हमें? आजादी। कितनी शक्ति, कितनी जाने बलिदान हुए होंगे, तब आजादी मिली है। गुलाम क्यों हुआ था देश? फूट डालो, राज करो। हमारे में फूट डाल दी। किसकी चाल है ये? काल पुरुष की। काल पुरुष की क्यों चाल है वो सुन लो ध्यान से। जीव आत्मा को मनुष्य तन मिलता है जब जब इसको निकलने का मौका दिया जाता है। अमर लोक, सत्य लोक, अमर पिता परमात्मा के देश जहां मुक्ति धाम है, जन्म मरण नहीं है, वहां जाने का मौका मिलता आत्मा को, और भक्ति करके निकल सकती है। भक्ति करने से रोकने के लिए काल पुरुष क्या करता है? भिन्न भिन्न धर्म, जातियां, समुदाय बना देता है, उनकी आपस में लड़ाई करवाता है। वो लड़ते मरते रहते हैं, बदले लेने पे मनुष्य जन्म चला जाता है। झूठी बाजी देकर अटक गया सब कोई। यहां की जीत किस बात की जीत है? कौन सी जीत करने आए हैं हम? दृष्टांत ले लो। पिंड में, राजस्थान में बहुत ज्यादा किले खड़े हैं, अपने महल खड़े महाराजाओं के बनाए हुए। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक किला और महल ऐसे हैं, अगर देखते रहे ना अचंभे में पड़ जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बनाए, फिर आज नहीं है वो जा चुके, खाली पड़े महल। लाल किला, बारादरी सब खाली पड़े आज। जिन्होंने बनाए थे क्या छोड़ के जाने के लिए बनाए थे क्या? नहीं, अपनाने के लिए बनाए थे। जीवन लगाया उन्होंने उसमें, खाली पड़े आज। आज वो नहीं, छोड़ गए।
राजा सिकंदर बादशाह यूनान का धन का भूखा भेड़िया भिन्न भिन्न अपराधी राजाओं को मारता काटता भारतवर्ष तक आया था। वो धन लूटना उद्देश्य था उसका। 108 देशों के राजाओं को हरा के उनके धन को लूट के ले जाके अपने खजाने में जमा करता था। कहते हैं उसके राज्य में इतना बड़ा धन था, संसार में सभी राजाओं से ज्यादा धन उसके पास था। जब मरा, पता कहाँ मरा वो? वापसी हुई थी यहां से ईरान इराक की सीमा पे, जाते जाते बुखार और प्लेग हो गई थी। हकीम बुलाए, वैद्य बुलाए, संत फकीर बुलाए, मुझे बचा लो, मैं मरूंगा, मुझे बचा लो। फकीर था एक, हे राजा, ये तूने इतना धन, इतना बड़ा खजाना बना लिया, लोगों को मार काट के, निरपराधी लोगों को मार दिया, काट दिया, बहनों को विधवा बना दिया, बच्चों को अनाथ बना दिया तूने, इनका क्या कसूर था भाई? बचा लो। एक हकीम बोला नहीं बच सकता, मरेगा और दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। हे सिकंदर, महान नरक में जाएगा तू। किसने अधिकार दिया था तेरे को? शक्तिशाली भेड़िया बन के, शेर बन के तू जंगल में सभी जानवरों खा जाता है। भोली भाली जनता को, कमजोर राजाओं को तूने गाजर मूली की तरह काट काट के उनके धन को लूट ले गया। दोजख में जाएगा। कोई उपाय पूछता है वो। एक फकीर कहते हैं भाई कोई उपाय नहीं है, अगर तू नसीहत देना चाहता नसीहत दे सकता है। अपने जनता को, वजीरों को बोल दे मौत होगी तेरी, और दोनों हाथ तेरे अर्थी से बाहर निकाल दे, और बीच बाजार तेरा जनाजा निकलेगा, और लोग देखेंगे इतने बड़े राज्य का, खजाने का मालिक खाली हाथ जा रहा है। कम से कम लोग तो शिक्षा ले लेंगे भाई। आता है न वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, वो छोड़ गए। शिक्षा ले लो, हम क्या कर रहे हैं? दिन रात मशीन बन गए धन कमाने की। सारा जीवन गैरों के लिए सारे श्वास खर्च रहे हैं। अपने लिए कब जिंदा रहेंगे, कब जिएंगे हम अपने लिए? वैसे हम सयाने तो बहुत हैं ना जी, अपने लिए जी रहे, क्या कहां जी रहे अपने लिए? अपनी तो आत्मा है, अपनी आत्मा को देखा नहीं, आत्मा को मिले नहीं। किसको मिले? इस शरीर को मिले जो अपना है नहीं, मौत पे छूटेगा, पड़ा रहेगा। परिवार को मिले जो था ही नहीं अपना, रहेगा ही नहीं अपना। धन को मिले कमाने के, माया थी, श्वासों खा गई। ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त किया, छूट गए पद। कब बने हम अपने? हम गैरों के ही बने रहे। क्या लुटाते हैं हम? श्वास। श्वासों की दुकान नहीं है संसार में जहां से कोई मोल ले ले। अगर दुकान होती, राजा महाराजा सेठ साहूकार तो मरते नहीं कभी भी। ऐसी कोई दुकान नहीं बनी जहां से श्वास मोल ले। एक श्वास नहीं मिलेगा। अब 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं। 9 द्वारों में, आंखों, कानों, नासिका और मुखड़े नीचे जोड़ के इनको 9 द्वार है हमारे इस बिल्डिंग के लगे हुए। 9 के 9 द्वार हमारे काम भी आते हैं और ये सारे बाहर खुलते हैं।
देखो, अंदर बैठी आत्मा, शरीर जिंदा है, माँ बाप बना हुआ है, भाई बहन बना हुआ है, पति पत्नी बना हुआ है, सब नाते निभा रहा है। ये तो आत्मा जिस दिन निकलेगी सब नाते टूट जाते हैं और कहते हैं हमारा गया। तुम्हारा तो शरीर था कमाने वाला, घर में पड़ा तो अरे चारपाई पे पड़ा है। तुम्हारा तो शरीर था जो कमाई कर करके तुम्हें यहां लाता था। रख लो शरीर को। शरीर हमारा नहीं था, आत्म शक्ति थी हमारी जो शरीर के द्वारा कमाई कर करके, अरे ट्रैक्टर है किसान का, कमाई करता है। किसान सारी फसल बिजाई से लेकर के कटाई से लेकर के सारा कार्य ट्रैक्टर से करते हैं। और ड्राइवर उतर के चला गया खेत में से, वही खड़ा ट्रैक्टर। कमाई करने वाला तो ड्राइवर था जो उसका प्रयोग कर रहा था। ये शरीर क्या ट्रैक्टर है, बस है, कार है, ये तो यही है हमारा शरीर। ड्राइवर बैठा आत्मा, वो बैठ के इस कार के, इस बिल्डिंग, इस चलते फिरते शक्ति के द्वारा हमें यहां जोड़ रखा उसने। कौन है वो? आत्माराम नाम आता है, आत्माराम। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंदर बैठी है, बाहर नहीं है कहीं, अंदर है। शक्ति अंदर से दे रखी उसने। और हम कहां कर क्या कमाने आए थे बताओ? मान लिया हमने 20 मेंबर बनाए, परिवार के सदस्य बनाए, मौत पे छूट गए, फिर हमारे तो नहीं हुए वो। मान लिया करोड़ों रुपए कमा लिए, बैंक बैलेंस हैं, तिजोरियां भरी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, कोठियां बंगले हैं, मौत पे छूट गए, फिर हमारे कहाँ हुए वो? ऊंचे पद लिए, मंत्री के प्रधानमंत्री तक बन गए हम, मौत पे छूट गए। बता दो, छोड़ना नहीं चाहते जिंदे जी 1 फुट जमीन, सगे भाई को भी कौन देते हम? दूसरी तो बात क्या है, जिंदा जी नहीं छोड़ते। फिर क्या होगा? जो सारी जमीन हमारे नाम थी, प्लॉट कोठियां हमारे नाम थी, सब खाते हमारे नाम पे पड़े थे, सब छोड़ देंगे। सोचो, देखो पहले दृष्टांत पिंड में ले लो। एक इंजीनियर बीटेक करके एक सेठ की फैक्ट्री में नौकर लग गया, 1 लाख रुपए महीने की नौकरी पे लग गया। सेठ जी बोला भाई 6 महीने के बाद तुझे तनख्वाह दूंगा, वेतन दूंगा। 6 महीने जिस दिन पूरे होते हैं उस दिन 6 लाख रुपए अटैची भर के सेठ जी ने अंदर कमरे में रख दिए। और वो आया, इंजीनियर जी आज 6 महीने हो गए हैं, मैं घर जाऊंगा, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे, और वो 6 लाख रुपए दे दो। कहता ठीक है भाई, वो सामने ऑफिस है, वहां जाके ले ले। वो बैठे 5 आदमी, तुझे दे देंगे। खुशी में गया, 5 बंदूकों वाले बैठे उसी कमरे में, अटैची सामने है। उन्होंने खोल के दिखा दी, ले भाई ये देखिए पैसे हैं, 6 लाख रुपए तेरे। जब उठाने लगा अटैची, बंदूक निकाल के बोले भाई नहीं ले जा सकता। ये क्यों? हम नहीं ले जाने देंगे, तुझे गोली मार देंगे। बोल, जिंदगी चाहिए है या पैसे? क्या मांगेगा बताओ? जिंदगी की भीख मांगेगा वो, मेरी जिंदगी बख्श दो। बख्श दी, खाली घर जा रहा, बहुत पीड़ा में है। घरवाली इंतजार लिस्ट बना रखी है घरवाली ने, कानों के लेके आऊंगी, गले का लेके आऊंगी, बच्चों की इसकी सकुट्टी बेटी आएगी, इसके नए कपड़े, पूरी लिस्ट तैयार है।
और खुशी मना रहे हैं। सायकाल 4 बजे पहुंच गया खाली हाथ। जब घर के गेट पे आया, सामने घरवाली खड़ी। जी आप खाली? बुरा चेहरा लटका हुआ। अब बात तो बताओ, हुआ क्या है? अरे बोली, जिंदगी बचा कर आया हूं। 5 डकैतों ने 6 लाख लूट लिए मेरे। क्या हाल होगा घर में? जिनकी लिस्ट तैयार थी, सामान आएगा, सब कुछ आएगा घर पे, सारे परिवार को दुख होगा और वो दुखी होगा, और दुख सारे बांट रहे हैं और दुख मना रहे हैं। ये जिंदा अभी केवल 6 लाख का नुकसान हुआ है। 600 करोड़ का नुकसान होगा जब ये जाएगा, फाइनली मृत्यु को प्राप्त होगा। तब कितना दर्द होगा इस आत्मा को। अब शर्त होगी, अब बता नहीं पाएगा। वहां तो बता गया था घरवाली को, बच्चों को, भाई लूट लिया माल, अब भी तो लूट लिया रे। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, बिल्डिंग के सभी द्वार बंद। इसकी पिटाई करते हैं इनके दूत। आत्मा कहते हैं चलो आत्मा चलते हैं। कहां? ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी कोठी है। यमदूत बोलते हैं न तेरी कोठी थी न तेरा परिवार था, तुझे मोह ममता के चक्कर में फंसा के यहां श्वास लूट लिए गए तेरे। जिसका माल लूट जाए क्या हाल होता उसका। आत्मा का वहां माल लूट जाता है, सारे श्वास खर्च जाता है, जो कमाया बाहर छूट गया। फिर हम भी तो वही हैं, हम इनसे अलग नहीं हैं। दृष्टांत समझाने के लिए बताया गया था। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सब कोई अटक रहे यहां पे। अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। ये मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला केवल, और खो गए इसको। परम पिता परमात्मा सबका एक पिता, विनाशी पिता कहेगा भाई मौका दिया था, अब तो खो के आ गया मौके को, हम क्या करें? दंड देगा इसको। चल 84 में जाओ, चक्कर काट, फिर देंगे तुझे मौका। फिर दंडित तो होने खातर आए थे क्या? बस हम दुख उठाना कौन चाहता बता दे, वो हाथ खड़ा करके। सभी सुख चाहते हैं, फिर आगे सुख नहीं। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। 184 में घूम के आत्मा आई है। अमरलोक के संत नानक जी महाराज झूठ नहीं बोलते। 184 भरम दिया, भ्रमण किया है, तब मनुष्य जन्म पायो, ये मनुष्य तन मिला। कहे नानक सतनाम संभाल, सतनाम को संभाल ले। नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, रोट खाने वाले नहीं संभाल, दूसरे खोट नहीं संभाल, सच्चे नाम को संभाल ले। शर्त अब नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो, 184 फिर तैयार है। आज तो जवान है, धनवान है, ताकत है, तेरे साथ कौन जाएगा घर का बता दे। जो तेरी पैरवाई करेगा, तुझे बचाएगा, कौन जाएगा घर वाला? कोई भी नहीं जाता। बेबस हुए रोते हैं, मुर्दे के पास बैठ के रो रहे हैं, मजबूर है वो। जीवन गया।